एक्सेल में काम करना कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आई टोटली एग्री, बट दैट इज वेयर द इफ फंक्शन कम टू द रेस्क्यू। इमेजिन एक्सेल आपके लिए सोच रहा है और डेटा को स्मार्टली हैंडल कर रहा है। साउंड्स गुड, राइट? इस वीडियो में हम इफ फंक्शन को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। मैंने इसे 3 लेवल्स में डिवाइड किया है, इजी, मॉडरेट और एडवांस। तो चाहे आप बिगिनियर हो या प्रो, कुछ नया और पावरफुल ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे इफ फंक्शन एक्सेल में आपका काम बहुत आसान और मज़ेदार बना सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम स्टूडेंट्स का डेटा प्रिपेयर कर लिया है एक टेबल के फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स का नेम लिख रखा है एंड उनका ओवरऑल मार्क्स लिख रखा है, और साथ ही साथ मैंने एक कंडीशन भी प्रिपेयर किया है कि जो भी स्टूडेंट लेस देन 30 और बिलो 30 रहेगा उन लोगों को हम लोग फेल कंसीडर करेंगे, एंड जो भी स्टूडेंट अबव 30 रहेगा और मोर देन 30 रहेगा उनको हम लोग पास कंसीडर करेंगे। तो इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक तो मेथड ये है, इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट का मार्क्स को देखें एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग मैनुअली लिखते हैं पास या फिर फेल लिख सकते हैं। बट ये क्या है कि एक बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा जो कि हम लोग करने जाएंगे तो इतने छोटे डेटा पे तो कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर कोई बड़ा सेट ऑफ डेटा हो तो वो करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे इफ़ फार्मूला का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हर बार की तरह एक्सेल में किसी भी फार्मूला को यूज़ करने के लिए हम लोग इक्वल टू का साइन पहले लगाएंगे, देन हम लोग टाइप करेंगे आई एंड एफ इफ़। देन आपको सबसे पहले ये जो ऊपर में दिख रहा है ये वाला, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस फॉर्मूले को आपको सेलेक्ट करते ही दिखेगा यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, सबसे पहले ये शो हो रहा है। इसका मतलब बस इतना सा है कि आप जिस भी बेस वैल्यू के ऊपर जज करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल मार्क्स वाले में जो इस रॉ का वैल्यू था 91, इसको सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि जिनका भी मार्क्स मोर देन 30 हो उनको हम लोग पास कंसीडर करें। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा लूँगा एंड देन उसके बाद 30 टाइप कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि पास लिखना हो तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस करूँगा। तो उसके बाद ये देखो आगे बढ़ गया सीक्वेंस में। यहाँ पे अब लिख के आ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला वैल्यू जो हम लोगों ने बनाया है दैट C2 इज़ ग्रेटर देन 30 और 91 इज़ ग्रेटर देन 30, तो हम लोग चाहते हैं जब भी ऐसा कुछ हो तो हम लोग को वहाँ पे कॉलम में पास लिख कर शो हो। तो उसके लिए हम लोग अंडर इन्वर्टेड कॉमा पास टाइप कर लेंगे एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। द थिंग इज़ मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ क्यों किया, तो जब भी हम लोग कोई अल्फ़ाबेटिक वैल्यू या फिर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू जो कि वर्ड के फॉर्मेट में होता है उसको अगर टाइप कर रहे होते हैं तो हम लोगों को ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना पड़ता है और उसके बीच में ही हम लोग उसको लिखते हैं। अगर आप लोग स्पेस भी लिख रहे हो तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस को डालना है, तभी वो विजिबल होगा सीट पे। अगर आप सेम टाइम पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू को लिख रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन्वर्टेड कॉमा को डालने का। तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा प्रेस कर दिया है एंड देन उसके बाद मैं अगेन कॉमा प्रेस करूँगा। अब आप देखो कॉमा प्रेस करते ही ये एक और स्टेप आगे चला गया, वैल्यू इफ फॉल्स। दैट सिंपली मीन्स अगर ये वाला जो वैल्यू हम लोगों ने सेलेक्ट किया है ये फॉल्स होता है तो हम लोग चाहते हैं कि जब भी ये वाला हमारा फॉल्स हो तो हम लोग का जो कॉलम में वैल्यू शो हो वो हो फेल। तो हम लोग अगेन उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल टाइप कर लेंगे एंड इन्वर्टेड कॉमा बंद करके एंटर प्रेस करेंगे या फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। सेम आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पास लिख कर आ गया है क्योंकि ऑब्वियसली 91 इज़ मोर देन 30, तो यहाँ पे पास ही आएगा। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लस आइकन पे जाके इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे में वैल्यू पुट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो फॉर्मूला पुट हो जाएगा। सेम वैल्यू तो पुट हो नहीं रहा है, फॉर्मूला पुट हो रहा है, जिसके वजह से जो भी उसके सामने वाले रॉ में वैल्यू रह रहा है वो उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। देन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो भी पास लिख कर आया है ये ग्रीन में शो हो और जो फेल लिख के आया है वो रेड में शो हो, ऐसे क्या होगा कि ये इजी टू फाइंड हो जाएगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा हाईलाइटिंग सेल रूल्स का ऑप्शन। इसमें आप लोग इक्वल टू में चले जाइए, उसके अंदर हाईलाइटिंग सेल रूल देन इक्वल टू। उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी पास लिखा हो वो ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ वैल्यू मांग रहा है इनपुट वैल्यू, तो आप यहाँ पे लिख लो पास एंड देन ये वाला जो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है पहले से फॉर्मेट, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अगर चाहो तो आप कस्टम फॉर्मेट भी रेडी कर सकते हो अपने लिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करके डन प्रेस करूँगा एंड आप देख सकते हो जो जो वैल्यू पास का था वो सब ग्रीन हो गया। अब अगर मुझे फेल का करना है, मैं फिर से पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, देन फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइटिंग सेल रूल्स देन इक्वल टू और यहाँ पे फेल टाइप कर लूँगा और जो फॉर्मेट होगा वो मैं रेड वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं फिर से डन प्रेस करूँगा एंड आप देख सकते हो फेल वाला जो भी है वो रेड में दिख रहा है। ओके, तो ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें तो हम लोगों को बस एक कंडीशन पे वर्क करना था, इसलिए हम लोग इतना इजीली कर पाए। बट जब हम लोगों को तीन कंडीशन पे वर्क करना हो, जो मैंने यहाँ पे सेकंड में बना के रखा है ग्रेड के लिए, कि जिसमें भी हमारा वैल्यू 80 से अबव है स्कोर, तो उसको हम लोग ए कंसीडर करेंगे एंड जिसका भी 60 से ग्रेटर है या फिर इक्वल टू 60 है उसे हम लोग बी कंसीडर करेंगे। देन लास्ट वाला जिसका भी वैल्यू 60 से कम हो या फिर बिलो 60 है उसको हम लोग डी कंसीडर करेंगे। नाउ द थिंग इज, मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू बी क्यों बोला, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक वैल्यू 60 का भी है और अगर हम लोग इसको अच्छे से स्पेसिफिक वे में नहीं टाइप करेंगे तो ये क्या होगा कि ये भी हमारा डी लिख कर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 60 से लेस देन सभी को डी लिख रहे हैं। बट हम लोगों को इसको और इसके ऊपर के इसको बी करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। नाउ फॉर्मूला पुट करते हैं। तो जब हम लोगों को एक कंडीशन लिखना था तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट किया था। बट जब हम लोगों को 2-3 कंडीशन या फिर बहुत सारा कंडीशन हो हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारा IFS। तो उसको क्लिक करेंगे एंड उसके बाद लॉजिकल टेस्ट फिर से पहले की तरह लिख के आ रहा है। दैट सिंपली मीन्स बेस वैल्यू को सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे हमारा बेस वैल्यू अभी भी 91 है, तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम लोग चाहते हैं जिसका भी वैल्यू मोर देन 80 हो, राइट। तो हम लोग यहाँ पे साइन लगा लेते हैं ग्रेटर देन का और फिर टाइप कर लेते हैं 80 हो। तो हम लोग चाहते हैं वैल्यू इफ ट्रू में सेम पहले की तरह कि अगर हमारा ये वैल्यू ट्रू हो तो स्कोर जो लिख के आए वो ए लिख के आए। तो अगेन आपको पता है कि यहाँ पे एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है, तो हम लोग उसको ऐसे सिंपली नहीं लिख सकते पहले की तरह, तो हम लोगों को इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना होगा। इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करेंगे एंड देन अगेन कॉमा प्रेस करेंगे। नाउ आप देख रहे होगे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट 2 लिख कर आ रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग मल्टीपल कंडीशंस पुट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे जैसे जैसे आप कॉमा डालोगे एक एक फार्मूला कंप्लीट करके वो आगे का होते रहेगा। देन अगेन हम लोगों का सेम ही बेस वैल्यू रहने वाला है, क्योंकि हम लोग सेकेंड कंडीशन जो है वो भी इस पे ही पुट करेंगे। तो अगेन हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे एंड इस बार हम लोग चाहते हैं जिसका भी वैल्यू 60 हो या फिर इक्वल टू 60 हो वहाँ बी लिख कर आए। तो हम लोग इस बार यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगाएंगे एंड देन 60 को टाइप कर लेंगे और फिर से कॉमा और बी और हम लोग उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेंगे एंड अगेन कॉमा प्रेस करेंगे। ये भी कंप्लीट। नाउ लॉजिकल टेस्ट 3 विच इज़ आवर लास्ट स्टेप फॉर दिस फार्मूला, जिसमें हम लोग फिर से बेस वैल्यू सेम लेंगे और यहाँ पे हम लोग लेस देन का साइन लगाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो भी वैल्यू 60 से कम का हो वो डी लिख कर आए। तो हम लोग यहाँ पे लेस देन का साइन लगाकर 60 लिख लेंगे, देन कॉमा प्रेस करके सेम पहले की तरह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी टाइप कर लेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए लिख कर आ गया। तो पहले की तरह ही फिर से हम लोग यहाँ पे जाके प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, या फिर इसका एक दूसरा वे भी है। प्लस आइकन पे क्लिक करने से तो ये आपका ऐसे हो ही जाएगा, बट अगर आपको यहाँ पे जाओ प्लस आइकन प्रेस करो एंड इसको ड्रैग करो जहाँ तक आपको वैल्यू लेना है एंड छोड़ दो, ये पूरा अपने आप हो गया। ए बन गया आपका, दिख रहा होगा 91, जो ऑब्वियसली 80 से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ए लिख कर आ गया है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो 60 जो है वहाँ पे बी लिख कर आया है। रीज़न इज़ हम लोगों ने इक्वल टू का साइन दिया था, अगर हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल टू मिस कर दिया होता देना, देन ये भी डी में शो हो रहा होता आपको। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर और थोड़ा मॉडरेट लेवल का इफ फार्मूला को समझते हैं। अब
ये वाला जो स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप से काफ़ी सिमिलर रहने वाला है। इसमें भी हम लोग पास है या फेल है वही डिसाइड करेंगे, बट द थिंग इज मैंने यहाँ पे पहले बार से अलग कर दिया है कंडीशंस को। इस बार हमारे पास 2 कंडीशन है जिसे हम लोग सेम वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे, और मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। लाइक मैंने यहाँ पे एक मैथ का एंड इंग्लिश का कॉलम ऐड किया है, और पहले जो ओवरऑल मार्क्स का पे मैंने हटाकर एवरेज मार्क्स का एक कॉलम बना दिया है, जिसमें इन दोनों का ही एवरेज मार्क्स बाई फार्मूला पुट किया गया है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एवरेज का फार्मूला पुट किया। नाउ अब इसके लिए भी हम लोग पहले बार की तरह इक्वल टू एंड IF प्रेस करेंगे, और ये जो पहला वाला फार्मूला हम लोगों ने पहले भी सेलेक्ट किया था उसे फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बस चेंजेस ये है कि ये जब ब्रैकेट ओपन हो जाता है तो अब हम लोग अगेन इसमें A and D एंड टाइप करेंगे, और ये जो आपको सबसे ऊपर एंड का ऑप्शन दिख रहा होगा इसको एंटर प्रेस करेंगे। आपको दिख रहा होगा एक और ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हम लोगों ने चूँकि डिसाइड किया है कि हमारा एवरेज मार्क्स भी 50 एबव हो और मैथ का जो स्कोर है वो 40 एबव हो, तभी पास कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज फेल कंसीडर किया जाएगा। तो उसके लिए पहले एवरेज मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर से मैं ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा एंड देन 50 टाइप करके एक कॉमा प्रेस करूंगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था एवरेज का ये कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है कि मैथ का स्कोर 40 एबव रहना चाहिए। तो उसके लिए अब हम लोग सेकंड कॉलम का जो मैथ का स्कोर है इसको सेलेक्ट करेंगे, और देन अगेन ग्रेटर देन का साइन लगा के 40 लिख देंगे, और हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप देख रहे होगे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट फिर से दिखा रहा है, तो हम लोगों को इस पे नहीं जाना है, अगेन एक कॉमा प्रेस करना है। नाउ अब आपको दिखा रहा है वैल्यू इफ ट्रू, दैट सिंपली मीन्स ये जो हम लोगों ने पूरा वैल्यू बनाया दैट एवरेज मार्क्स शुड बी मोर देन 50 एंड मैथ स्कोर हैज़ टू बी मोर देन 40, तो वो वाला पूरा वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब अगर ये वैल्यू हमारा ट्रू होता है तो हम लोग चाहते कि पास हो, तो सेम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास टाइप कर देंगे, एंड अगर रॉन्ग हो तो फेल लिख कर आए तो उसके लिए फिर कॉमा प्रेस करेंगे। अब दिखा रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, तो अगेन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग फेल टाइप कर लेंगे, एंड इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद आप फिर से एक ब्रैकेट लगा के एंटर प्रेस कर दो। अब आप देख सकते हो ऊपर में पास लिखकर शो हो रहा है, बिकॉज इसका एवरेज मार्क्स भी 50 से ज़्यादा था एंड इसका मैथ का स्कोर भी 40 से अबव था। अब फिर से पहले की तरह यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, और ये सब में उसके स्कोर के हिसाब से शो हो गया। जैसे किसी भी एक का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे रवि का स्कोर एवरेज में तो 50 के अबव था, बट मैथ का स्कोर उसका 34 ही था, जो कि 40 से ऑब्वियसली कम होता है, इसलिए उसका फेल लिख कर आया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 ही कंडीशन हो तब इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस भी हो तो भी आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ पे डिफरेंस पहले वाले फार्मूला से ये था कि उसे हम लोग सेम ही वैल्यू पे बार बार कर रहे थे, मतलब हमारा जो बेस वैल्यू रह रहा था ओवरऑल स्कोर ही रह रहा था। बट इस बार हम लोगों ने बेस वैल्यू के लिए एक हम लोगों ने एवरेज मार्क्स का यूज़ किया, एंड सेकेंड टाइम हम लोगों ने बेस वैल्यू के लिए मैथ का यूज़ किया, और यहाँ पे पास एंड फेल का डिसीजन लिया। तो ऐसे ही जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो आप, या फिर मल्टीपल बेस वैल्यूज़ हो और उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना हो, तो आप इफ प्लस एंड फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। अब सीखते हैं कुछ एडवांस लेवल के इफ फार्मूला का वेरिएशन। जैसा कि आप इसमें देख रहे होगे, मैंने एक रैंडम फिगर्स ऐड करके किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का सेल्स का डेटा प्रिपेयर कर लिया है। इसमें मैंने पहले उनका मंथ्स लिखा है, मंथ ऑफ सेल, एंड स्टेट्स लिख रखा है कि कौन कौन से स्टेट्स में वो सेल हुए हैं, और उनका मॉडल्स लिख रखा है। लाइक मैंने यहाँ पे नैनो, वर्ना, BMW एंड फरारी कुछ कार्स का एग्जांपल ले लिया, और कितने कितने क्वांटिटी में सेल हुए हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे मैंने 2 सेक्शंस बना रखा है, एक सम इफ का एंड दूसरा एवरेज इफ्स का। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये करने वाले हैं कि 2 क्राइटेरिया सेट करके रखा है मैंने। बेसिकली फर्स्ट क्राइटेरिया में हम लोग स्टेट का नाम लेंगे, एंड सेकंड क्राइटेरिया में हम लोग मॉडल या फिर कार का नाम लेंगे, एंड उसके बेस पे रिज़ल्ट निकालेंगे। पूरे पर्टिकुलर इस यहाँ पे हम लोगों ने जो डेटा ऐड करके रखा है उसमें कितना क्वांटिटी में कार सेल हुआ है। और वैसे ही एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी
स्टेट को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं एंड जिस मॉडल को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कार का, उसका ऑन एन एवरेज कितना कार एवरी मंथ सोल्ड होता है, ये हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, हर बार की तरह इक्वल टू देन सम और IFS। बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है ये इफ़ एंड सम फॉर्मूला का मिक्स वेरिएशन है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर में आपको दिख रहा होगा सबसे, इस वाले फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लोगे सम इफ्स का। देन सबसे पहले आपको जो क्वांटिटी को सम करना है, जो हम लोगों का ये वाला क्वांटिटी है जिसका हम लोग आउटपुट चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो प्रेस करेंगे जिससे ये पूरा इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। देन कॉमा, अब आपको दिख रहा होगा क्राइटेरिया रेंज। तो हम लोगों का फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो है स्टेट का, कि कौन सी स्टेट में सेल हुआ। तो उसके लिए हम लोग क्राइटेरिया रेंज जो है पूरा का स्टेट्स वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और वो अपना क्राइटेरिया रेंज बन जाएगा। देन अगेन कॉमा प्रेस करेंगे। अब जब हम लोगों ने क्राइटेरिया रेंज 1 में पूरा स्टेट्स का डेटा सिलेक्ट कर रखा है, तो क्राइटेरिया जो हमारा है वो होगा स्टेट का ऑब्वियसली नाम जो रहता है, तो उसको हम लोग ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। देन अगेन एक कॉमा प्रेस करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा क्राइटेरिया रेंज 2 शो हो रहा है। तो हम लोगों का जो सेकंड क्राइटेरिया है वो रहने वाला है कार का नेम या मॉडल नेम। तो हम लोग उसके लिए मॉडल का जो ये पूरा का पूरा कॉलम, इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके सिलेक्ट कर लेंगे एंड अगेन ये रेंज सेलेक्ट हो गया, कॉमा प्रेस करेंगे। अब हम लोगों का क्राइटेरिया 2 जो है यानी कि मॉडल का जिसमें हम लोग नाम लिखने वाले, उसको सिलेक्ट करके अगेन आप ब्रैकेट क्लोज करो एंड एंटर प्रेस करो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा लिख कर आ गया कि कितने क्वांटिटी में सेल हुआ है, और यहाँ पे ये डेसिमल्स वाला फिगर दे रहा है, जबकि हम लोगों का क्वांटिटी जो होता है वो हमेशा राउंड फिगर में होना चाहिए। तो उसके लिए डेसिमल्स यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो अब ये बेटर दिख रहा है एंड यहाँ से इसको मिडिल अलाइन भी कर लेते हैं। सिमिलरली अब एवरेज का फॉर्मूला देखते हैं। उसके लिए भी इक्वल टू सबसे पहले प्रेस करेंगे, देन एवरेज टाइप करेंगे एंड उसके बाद IFS टाइप कर लेंगे। जो ये सबसे ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है एवरेज IFS, इसको आप टैप करो या एंटर प्रेस करो। देन एवरेज रेंज, अगेन हम लोगों का सारा क्वांटिटी ही रहेगा, तो उसको फिर से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे रेंज को, कॉमा प्रेस करेंगे। नाउ ये पूछ रहा है कि हम लोगों का क्राइटेरिया रेंज 1 क्या रहने वाला है। तो हमारा क्राइटेरिया फर्स्ट ये वाला है स्टेट्स का कॉलम, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, अगेन कॉमा प्रेस। अब क्राइटेरिया 1 जो कि हमारा है स्टेट वाला कॉलम, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अगेन कॉमा। नाउ क्राइटेरिया रेंज 2 जो हम लोगों का मॉडल का रहने वाला है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला पूरा सेलेक्ट कर लेंगे एंड अगेन क्राइटेरिया रेंज 2 के बाद कॉमा डाल के क्राइटेरिया 2 जो है हमारा यानी कि मॉडल वाला ये सेल जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। ये हम लोगों का 3 मंथ्स का जो भी जितना मंथ था यहाँ पे या मार्च तक है, तो 3 मंथ्स का एवरेज बन के आ गया कि ऑन एन एवरेज एवरी मंथ इस स्टेट में कितने कार सेल होते हैं इस मॉडल के। ओके, तो अगर अब आप फॉर्मूला बना चुके हो एंड सम में भी या एवरेज में भी आप चाहते हो कि आपको दूसरा किसी स्टेट का देखना है, तो अब आपको पूरा फॉर्मूला फिर से लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको कट करो एंड दूसरे स्टेट का नाम लिखो। तो अब मैं कोलकाता लिखता हूँ, तो देखो कोलकाता में नैनो का जो सेल हुआ है वो 2600 हुआ है, तो वो चेंज होके आ गया। वैसे ही मैं मॉडल भी चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, लाइक मैं BMW लिख लेता हूँ, तो अब BMW का जो डेटा में दिया हुआ है टोटल सेल्स वो बन के आ गया कोलकाता का। ऐसे ही आप एवरेज में भी चेंज कर सकते हो, इसको आप चेंज करके मुंबई लिख सकते हो एंड मुंबई में BMW जितना सेल हुआ है डेटा के अकॉर्डिंग वो उतना आ जाएगा, या फिर से आप मॉडल नंबर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ वर्ना लिख लेता हूँ एंड फिर से एवरेज चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का इफ फार्मूला का वेरिएशन था। ओके, अगर आपको प्रैक्टिस करना है एंड आप पूरा मेहनत खुद से डेटा लिखने का नहीं कर सकते हो, तो मैंने ये जो भी डेटा यूज़ किया है इन तीनों का आप देख सकते हो लेवल 1, 2, 3 करके डिफरेंट सीट्स में ऐड करके एक वर्कबुक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जो आप डायरेक्टली डाउनलोड करके ओपन कर सकते हो एंड उसका यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। होप अब आप इफ फंक्शन को कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं, चाहे बेसिक हो या एडवांस। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट में शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल एक्सेल ट्रिक के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। वन मोर थिंग, अगर आप अपने बेसिक्स पे वर्क करना चाहते हो या रिवीजन करना चाहते हो तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो जो अभी आपको एंड स्क्रीन पे शो हो रहा है।